बूढ़े पिता के सिद्धांतों की जीत। रामलाल जी अपने उसूलों के पक्के और सिद्धांतवादी इंसान थे। दहेज लेना और दहेज देना उनके सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में भी दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। अगर उन्हें कहीं से पता चल जाता था कि किसी विवाह में दहेज का लेन देन हो रहा है तो वो विरोध करने की पूरी कोशिश करते थे, और अगर कोई नहीं मानता था तो वो उस विवाह में भी नहीं जाते थे। इस कारण काफ़ी रिश्तेदार उनसे नाराज भी रहते थे। ऐसे ही उन्हें एक दिन पता चला कि उनकी भतीजी की शादी में भाई ने चुपचाप लाखों का कैश देने का इंतज़ाम किया है। यह सुनते ही वो फौरन भाई के यहाँ पहुँच गए। यह क्या सुन रहा हूँ छोटे? दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है, तो फिर तू क्यों दहेज दे रहा है? ये सब मैं नहीं जानता भाई साहब। जब हम समर्थ हैं तो अपनी बिटिया को क्यों नहीं दे? आखिर यही तो गारंटी है उसके सुखी भविष्य की। मानता हूँ हम समर्थ हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुप्रथा को बढ़ावा दें। दहेज कभी बेटी के सुखी भविष्य की गारंटी नहीं होता, उल्टा कई बार दुख का कारण ही बनता है। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात मान और ऐसा मत कर, वरना मेरा परिवार इस शादी में शामिल नहीं होगा। आपको आना है या नहीं वो आपकी मर्जी भाई साहब, लेकिन याद रखिए आपकी भी एक बेटी है। बेटे की शादी तो आपने बिना दहेज के कर ली, लेकिन बेटी की कैसे करेंगे? हम भी देखेंगे कौन ऐसा सिद्धांतवादी मिलता है आपको। मैं मेरी बेटी की शादी भी अपने सिद्धांतों के अनुसार ही करूँगा, तुम देख लेना। कुछ समय बाद उनकी बेटी की शादी तय हो गई। लड़के वालों ने सगाई के समय कुछ मांग नहीं की। रामलाल जी बहुत खुश थे ऐसा परिवार मिलने से। शादी के 1 हफ्ते पहले उनके समधी जी ने अपने घर बुलाकर उन्हें दहेज की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी। ये सब क्या है समधी जी? आपने तो पहले दहेज नहीं मांगा था, तो फिर अब क्यों? मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। ये मेरे सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। जानता हूँ समधी जी, इसलिए तो इतने दिन से कुछ नहीं बोला हमने, क्योंकि शादी के 1 हफ्ते पहले अगर शादी टूटेगी तो बदनामी आपकी बेटी की ही होगी। वैसे भी सिद्धांतों से दुनिया नहीं चलती। यह सुनकर उनका तो मन हुआ कि अभी रिश्ता तोड़ दे, लेकिन बेटी नीलिमा का मासूम चेहरा आंखों के सामने आ गया। जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगकर वो घर आ गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए कहा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दहेज देता हूँ तो मेरे सिद्धांतों, मेरे आदर्शों का क्या होगा? नहीं देता हूँ तो रिश्ता टूटने से समाज में नीलिमा की बदनामी होगी। दोनों ही सूरतों में समाज हमारे ऊपर ही हंसेगा। आपके सिद्धांतों से ज़्यादा ज़रूरी है नीलिमा की खुशी। आप चुपचाप उनकी मांगें पूरी कर दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। तभी नीलिमा ने बाहर आकर कहा, मैंने सब सुन लिया है पापा, आप अभी उनको मना कर दीजिए। मेरे पापा के सिद्धांतों से बढ़कर नहीं है मेरी खुशी। वैसे भी क्या गारंटी है जो लोग आज बदल गए शादी के बाद हमें परेशान नहीं करेंगे। बेटी की बात सुनकर रामलाल जी का सीना
गर्व से चौड़ा हो गया और उन्होंने कहा, आज सही मायने में मेरे संस्कारों और सिद्धांतों की जीत हुई है। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।